मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले 4 पार्ट जो हमने किए थे सेम स्टेप के थे, इस पार्ट में हमें एक स्टेप नया सीखने को मिलेगा। तो फोकस कीजिए बेटे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें बेटा, हमें उसने कहा है कि लॉग टेबल से फाइंड कीजिए इसकी वैल्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है बेटा, लेट कर लेना है इसको x के इक्वल, इसका नेम लिख लेना है। आप y भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो आपको अच्छा नाम लगता है वो भी रख सकते हैं जी। मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइड बाय 0.0075 इंटू 1278। अपने क्वेश्चन को नेम दिया मैंने बेटा x का फर्स्ट ऑफ ऑल जी। सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, क्योंकि लॉग टेबल यूज करना है, जबकि यहां पर लॉग नहीं दिया गया हमें, तो बोथ साइड बेटे हम लोगों ने लॉग खुद से ले लेना है जी। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बेटा बोथ साइड पर लॉग ले लीजिए। यहां पर लिखिए आप log x इज इक्वल टू log 1.23 इंटू 0.6975 इंटू 0.0075 1278। ओके, अब log के लॉज अप्लाई कर देंगे बेटा। तो यहां पर आएगा log x इज इक्वल टू बेटे log 1.23 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे, log 0.6975 डिवाइड के नीचे माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस log 0.0075। अब यहां मल्टीप्लाई है, हालांकि बनता तो प्लस है, लेकिन डिवाइड के नीचे आने के लिए माइनस, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा log 1278। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहीं पर गलत कर देंगे कि इन दो टर्म्स के दरमियान तो मल्टीप्लाई है तो यहां तो प्लस आना चाहिए, लेकिन डिवाइड के नीचे होने की वजह से, डिवाइड में होने की वजह से ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं इस सवाल में जी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, हमें इनका लॉग लेना है। लॉग लेने के लिए क्या करना होता है, हमें पहले रेफरेंस पॉइंट लगाना होता है ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर लें। बेटे मैंने रेफरेंस पॉइंट कहां पर लगाया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहला ऐसा हिस्सा जो सिफर ना हो, उसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगा देना है। अब बेटे पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, एक भी डिजिट नहीं है, तो आप 0 लगा दें, फिर आप पॉइंट लगाएं। अब मेंटीसा देखने के लिए 12 को 3 में देखना है मुझे, बस 12 को 3 में अपने लॉग टेबल से देखें बेटे आपके पास क्या आंसर आ रहा है। तो 12 को 3 में आप जब देखेंगे तो 0899 आपके पास रिजल्ट आएगा, 0899। ओके बेटे, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहला ऐसा हिस्सा जो सिफर ना हो। बेटे पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, एक है, 0 से शुरू हो रहा है तो हमने क्या करना है, माइनस लगाना है, फिर पॉइंट लगा दें। 69 को 7 में 5 का डिफरेंस, 69 को 7 में 5 का डिफरेंस अपने लॉग टेबल से देखें, दोनों रिजल्ट्स को ऐड करें तो जो आपके पास आंसर आएगा बेटे वो आप यहां पर लिख लें, मैं भी लिख रहा हूं 8435। तो बेटा रिजल्ट कितना आ रहा है, 8435 माइनस। अब बेटे आपने क्या करना है, आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, ये पॉइंट है यहां पर बेटे, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 2 3, तो आपने यहां पर 3 लिख देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन भी लगाएंगे बेटा, फिर यहां पर पॉइंट लगा दें आप। अब 75 को 0 में देख लें, जस्ट 75 को 0 में आप लोगों ने देख लेना है बेटे। 75 को जब हमने 0 में देखा तो वो रिजल्ट आ रहा है 8751। 8751। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं बेटे, माइनस। अब आपने देखना है कि पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट लगाना है बेटा। रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद आपने देखना है कि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं आपके पास। बेटे हमारे पास तो पॉइंट ही नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी नंबर में आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो वो उस नंबर के एंड पर मौजूद होगा, यानी कि इस वक्त पॉइंट यहां पर मौजूद है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं बेटा? 3। तो यहां पर लिखें 3 पॉइंट। 12 को 7 में देखना है, 8 के डिफरेंस में देखना है। 12 को 7 में देखना है, 8 के डिफरेंस में देखना है। दोनों रिजल्ट्स को ऐड करना है और पॉइंट के बाद आपने बेटा लिख देना है। अपने लॉग टेबल से चेक कीजिए कि 12 को 7 में क्या आता है और 8 के डिफरेंस में क्या आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 1065। ओके बेटे, अब हमें इन्हें कैलकुलेटर पर लिखना है, लेकिन आप जानते हैं कि 1 के ऊपर माइनस हम कैलकुलेटर पर नहीं लगा सकते, तो हमें पहले इनको अलग करना होगा। अलग कैसे करना होगा? जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। चलें यहां करते हैं इनको। तो ये आएगा बेटा रिजल्ट log x इज इक्वल टू 0.0899। बेटा इस -1 को अलग कर लें। जब माइनस को अलग करना है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ही आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटे? हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, प्लस 0. इसकी जगह पे क्या आ गया? 0.8435। अब बेटे ये माइनस है, ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि माइनस के बाद साइन हमें चेंज करना होते हैं। तो बेटे इस -3 को अलग कर लें, फिर लिखें प्लस 0.8751 लिख लें, -3.1065। ओके, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 0.0899 -1 प्लस 0.8435। बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -0.875 -3.1065। ओके बेटे, अब हमें क्या करना है? इन सारी टर्म्स को कैलकुलेटर पर ऐड कर लेना है, या सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। इन सारी टर्म्स को आपने अपने कैलकुलेटर पर लिखना है। तो आपके पास बेटे रिजल्ट आएगा -1.0482। log x इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -1.0482। ओके बेटे, यहां तक तो स्टेप थे सेम हमारे पास, यहां तक स्टेप सेम थे जैसे हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स किए हैं, उनमें भी यही स्टेप थे हमारे पास। अब बेटा इसमें क्या डिफरेंस आया कि हमारे पास लॉग का आंसर माइनस में आ गया, -1 पॉइंट समथिंग। हमने पढ़ा था कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में हो सकता है, मेंटिसा माइनस में नहीं होता। इसके मुताबिक ये सारी टर्म माइनस की है। ओके, तो पॉइंट के बाद मेंटिसा होता है, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमें मेंटिसा को पॉजिटिव, जहां पर आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, ये तो सारी वैल्यू माइनस की है। तो हमें मेंटिसा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमें मेंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए हमें बेटे, अगर यहां पर -1 हो रहा है तो हमें +2 और -2 करना पड़ेगा। अगर यहां पर 0 होता तो हमें +1 और -1 करना पड़ता। यानी कि जो डिजिट यहां पर लिखा हुआ होगा उसे एक इंक्रीज कर दें, उसे प्लस भी कर लें, उसे माइनस भी कर लें। ओके ना जी। अब क्या करना है हमें बेटे? हमें यहां पर लिखना है log x इज इक्वल टू, बेटे आपने इस -2 को यहां पर कैसे लिख लेना है? ये -2 लिख लेना है, फिर पॉइंट आपने यहां पर लगाना है। अब अपने कैलकुलेटर पर आपने क्या करना है बेटा? 2 लिखना है, -1.0482 लिख देना है। इनके 2 में से माइनस कर दें ये वाली टर्म, तो टर्म को माइनस करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 9518। बात क्लियर हो गई ना आपको? यानी कि माइनस वाली टर्म जो भी होगी वो आपने पहले लिख लेनी है, फिर पॉइंट लगाएं, इन दो को सॉल्व कर लें, पॉइंट के बाद यहां पर रिजल्ट को लिख दें। अब बेटे हमारे पास ये क्या आ गया? log x आ गया। हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ x, तो x निकालने के लिए log को हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। log खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। तो यहां लिखेंगे हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड।
तो बेटे हमने बोथ साइड एंटी लॉग लेना है। यहाँ पर इसके इस साइड पर भी एंटी लॉग, इसके इस साइड पर भी एंटी लॉग लिख दिया। लॉग से एंटी लॉग क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आया बेटे, हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बेटे बच गया x। ओके, अब हमें चाहिए इसका एंटीलॉग। एंटीलॉग हमेशा आपको पता है मेंटिसा के लिया करते हैं। मेंटिसा कहां पर होता है, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद मेंटिसा। तो बेटे पॉइंट के बाद क्या है 9518, तो हमने बेटे 0.95 को 1 में 8 के डिफरेंस में देखना है, जाकर 8 के डिफरेंस में देखना है। जब आपने इनको देखना है तो आपके पास दो रिजल्ट आएंगे, दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा बेटा 8950 ये आपका रिजल्ट बनेगा। ये तो बेटे हमने मेंटिसा को देख के लगा दिया। क्लियर हो गई ना बात। अब हमें क्या करना होगा, इस कैरेक्टरिस्टिक का भी तो कुछ करना होगा ना, तो हम इसके जरिए पॉइंट को एलिमिनेट लगाएंगे कि पॉइंट कहां पर आएगा। तो बेटा हमने रेफरेंस पॉइंट लगाया। रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद हमने देखा कितना लिखा हुआ है यहाँ -2। -2 का मतलब है इस रेफरेंस पॉइंट से हमें 2 डिजिट पीछे की तरफ आना है, क्योंकि हमारा माइनस में है। तो बेटा एक डिजिट ये 8 है, एक क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो पॉइंट को हमने यहां पर लगाना है, और यहां पर ये 0 मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पॉइंट की प्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है ये। बेटे हमारे पास अब रिजल्ट क्या आया 0.08950। ओके, अब आप जानते हैं कि पॉइंट के राइट साइड की एंडिंग 0 की वैल्यू नहीं हुआ करती। तो बेटे अगर आप ये 0 लगा दें तब भी ठीक है, अगर आप इसको रेज कर देंगे तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एंडिंग 0 की तो वैल्यू वैसे हुआ नहीं करती। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 0.0895। बेटे इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसका मेन स्टेप क्या है बेटा, जो गलती होती है स्टूडेंट से, एक इस माइनस की गलती होती है बेटे, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे है इसलिए माइनस आया। लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई है तो दरमियान में प्लस आएगा, आएगा प्लस ही, लेकिन बाहर क्या है बेटे माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाना है, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक बेटे हमें इसको सॉल्व करना नहीं आता, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। बार बार वीडियो को देखें, दोबारा देखें, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इस वीडियो को आप देखें बेटा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।